आज इंडिया में फैटी लिवर सबसे ज्यादा उन लोगों में मिल रहा है जो कभी शराब पीते ही नहीं है। इसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि 2021 में गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया। 1 in 3 Indians is suffering from fatty liver and obesity, and there is a growing pandemic-like situation, especially in the young Indians. क्या आपको पता है कि ये नो शुगर या डाइट ड्रिंक्स का डेली सिर्फ एक बार पीने से भी फैटी लिवर का रिस्क लगभग 60% तक बढ़ जाता है, और ये 2025 के रिसर्च डेटा भी बोलता है। इसलिए फैटी लिवर आज सिर्फ अल्कोहलिक्स या अनहेल्दी लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम जैसे हेल्दी लगने वाले लोगों को भी हो रहा है। हाय, मैं डॉक्टर आरती शर्मा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगी कि नॉन ड्रिंकर्स में फैटी लिवर क्यों बढ़ रहा है, हमें अपने फैटी लिवर का कैसे पता चलेगा, इसको अवॉइड करने के लिए एग्जैक्टली क्या डाइट फॉलो करनी होगी और कैसे अर्ली स्टेज पर इसे कंट्रोल और रिवर्स किया जा सकता है। इंडिया में आज हर 4 एडल्ट्स में एक को किसी ना किसी स्टेज पर फैटी लिवर होता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में फैटी लिवर को आज भी सिर्फ शराब का साइड इफेक्ट समझा जाता है, और क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कोई पेन या क्लियर सिम्टम्स ही नहीं होते, लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लिवर ठीक ही होगा। लेकिन अगर फैटी लिवर वक्त पे कंट्रोल ना हो तो ये धीरे धीरे फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस और कुछ केसेस में लिवर कैंसर तक प्रोग्रेस कर सकता है। हर साल इंडिया में 2 लाख से ज्यादा लोग लिवर रिलेटेड डिजीज से अपनी जान गंवा देते हैं। बट अच्छी बात यह है कि अर्ली स्टेज पर फैटी लिवर कंप्लीटली रिवर्सिबल हो सकता है अगर सही टाइम पर एक्शन लिया जाए। तो पहले ये समझना जरूरी है कि बिना शराब के लिवर में फैट जमा क्यों होता है। देखो, जब हम प्रोसेस्ड और शुगरी फूड खाते हैं जैसे कि व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्रूट जूस, ये बॉडी में बहुत जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर आते ही इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन बॉडी को सिग्नल देता है टू स्टॉप बर्निंग फैट, और जब ये शुगर लिवर तक आता है वो इसे फैट में कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी हाई होता है, ये फैट बर्न ही नहीं होता बल्कि लिवर के अंदर ही जमा होता रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी नोवो लाइपोजेनेसिस। इसी तरह फैटी लिवर साइलेंटली डेवलप होता रहता है, शराब हो या ना हो। और ये शुगर और फ्रक्टोज सबसे ज्यादा हमारा डाइट चॉइसेस से आता है। इसका सबसे बड़ा ड्राइवर है लिक्विड कैलोरीज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक जूसेस, बेकरी आइटम्स और हमारा हेल्थ ड्रिंक्स। ये शुगर इतनी फास्ट डिलीवर करता है कि बॉडी को फुलनेस का सिग्नल ही नहीं मिल पाता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ शुगर वाली ड्रिंक्स तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्चेस क्लियरली दिखाती हैं कि डाइट या नो शुगर ड्रिंक्स भी फैटी लिवर का रिस्क बढ़ाती हैं। इशू कैलोरीज का नहीं, मेटाबॉलिक कंफ्यूजन का होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंसुलिन रिस्पॉन्स, गट सिग्नलिंग और लिवर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए कैलोरी फ्री होना हमेशा मेटाबॉलिकली सेफ नहीं होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। फ्रक्टोज का नाम सुनते ही लोग फ्रूट्स को ब्लेम करने लगते हैं। देखो, होल फ्रूट्स प्रॉब्लम नहीं होते हैं। फ्रूट्स में फाइबर होते हैं जो शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं। प्रॉब्लम होती है फ्रूट जूसेस या प्रोसेस्ड फॉर्म में, जहां फाइबर निकल जाता है और शुगर सीधा लिवर पर मेटाबॉलिक लोड डालता है। अब इसे कंट्रोल या रिवर्स करने से पहले एक जरूरी सवाल समझना होगा, हमें फैटी लिवर है ये कैसे पता चलेगा। अब फैटी लिवर के अर्ली स्टेजेस में ज्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना पेन, ना डाइजेशन इश्यूज, बस थकान, लो एनर्जी या कभी कभी राइट साइड पेट में हेवीनेस। इसलिए लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। जब ये एडवांस स्टेज जैसे कि ग्रेड 3 या सिरोसिस में पहुंचता है, तब जाकर के हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि स्किन इचिंग, पेट में पानी भरना, पैरों में स्वेलिंग, स्पाइडर लाइक ब्लड वेजल्स, पाम्स का कलर चेंज या आंखों और स्किन पर पीला पड़ना। तो आपको स्क्रीनिंग सीरियसली कंसिडर करनी चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, वेस्ट साइज बढ़ रहा है, चाहे वेट नॉर्मल हो, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं। देखो, इसका डायग्नोसिस भी यूजुअली सिंपल होता है। बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर, ये क्लियर पिक्चर देते हैं कि लिवर और मेटाबॉलिज्म किस स्टेट में है। उसके बाद आता है हमारा एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो बताता है लिवर में फैट डिपोजिशन कितना है।
पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? देखो, अर्ली स्टेजेस में फैटी लिवर रिवर्सल पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ दवाई से ये रिवर्सल नहीं होता है जब तक आपकी डेली हैबिट्स ठीक ना हो। डॉक्टर्स ग्लोबली मानते हैं कि अर्ली NAFLD का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है डाइट करेक्शन, रेगुलर मूवमेंट और इंसुलिन कंट्रोल। इसके लिए सबसे सिंपल और सस्टेनेबल रूल है प्लेट मेथड। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से भरिए, जैसे कि स्पिनच, ब्रोकली, बीन्स, कैरेट। 1/4 प्लेट प्रोटीन होनी चाहिए, जैसे कि एग्स, फिश, चिकन, दाल या बीन्स, और 1/4 प्लेट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे ब्राउन राइस, मिलेट्स या होल व्हीट। एंड रिमेंबर, फैट से डरिए नहीं। हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल लिवर के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं उन 5 फूड्स की जो लिवर रिकवरी में मदद करते हैं। बट प्लीज रिमेंबर कि ये फूड लिवर को डिटॉक्स नहीं करते, बल्कि फैट बनने की स्पीड को स्लो करते हैं और लिवर को हील करने का टाइम मिल जाता है। नंबर 1, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी बिना शुगर के। इनके पॉलीफिनॉल्स लिवर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और फाइब्रोसिस रिस्क को रिड्यूस करते हैं। 1 से 2 कप डेली काफी होता है। साथ ही आता है हाई फाइबर वेजिटेबल्स। फाइबर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और लिवर में फैट बनने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसके बाद वी हैव ओमेगा 3 सोर्सेज, जैसे कि फैटी फिश या प्लांट ऑप्शंस, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स और लिवर फैट दोनों को कम करते हैं। साथ ही टर्मरिक या हल्दी, ये कोई मिरेकल क्योर नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन कम करने में सपोर्टिव रोल जरूर प्ले करता है। एंड देन वी हैव होल फ्रूट्स। फ्रूट का फाइबर शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है और लिवर पर अचानक लोड नहीं आने देता। और अब इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या अवॉइड करना है? देखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैक्ड जूसेस, डाइट या नो शुगर ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, व्हाइट ब्रेड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स, ये चीजें कैलोरी से ज्यादा लिवर पर मेटाबॉलिक लोड डालती हैं। इन प्रिकॉशंस और सही ट्रीटमेंट के साथ यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिकवरी विद टाइम। एंड में सिर्फ इतना याद रखिए, अगर फैटी लिवर अर्ली स्टेज पर पकड़ लिया जाए तो ये कंडीशंस रिवर्स हो सकती हैं। और हेल्दी दिखना और मेटाबॉलिकली हेल्दी होना दोनों अलग चीजें हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना जाने साइलेंटली सफर करते रहते हैं।